अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कुछ भाई मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे थे, ग्रुप के बंदे हैं। बोल रहे थे कि आप ये पोस्ट वगैरह कैसे बनाते हो, ये फ्लेक्स वगैरह कैसे मोबाइल पर तैयार करते हो। तो मोबाइल पे भाई तैयार करने के लिए उसके लिए आपको एक ऐप चाहिए होगा, जिसका नाम है पिक्सल लैब। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे इसमें पोस्टर बनाता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने फ़ॉन्ट ऐड करने हैं इसमें। जो आप उर्दू वगैरह लगाते हैं ना, तो उसके फ़ॉन्ट होते हैं। वो फ़ॉन्ट मैं इंशाल्लाह ग्रुप में वैसे सेंड कर दूँगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। लिखने के लिए यहाँ पे ओके करता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं बिल्कुल बैक जाता हूँ और एक बार आपको शुरू से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने जो तस्वीर वगैरह ऐड करनी है उसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बना लेता हूँ खाली। ये जगह याद रखें, जो अगर डिज़ाइन बनाना है तो सादी आपने बनानी है तो जैसे मर्ज़ी आप बना सकते हैं, वो आप तरीका खुद ही जान जाएंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डिज़ाइन के लिए एक ब्लैंक जो है वो पेपर ऐड कर लेता हूँ। इसको पूरा कर लें, ठीक है, पूरा कर लें। पूरा करने के लिए आपको सेटिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ओके करके हटाएं इधर। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बराबर कर लेता हूँ। बराबर करने के लिए ये चीज़ है, यहाँ पे क्लिक करें और इसको बिल्कुल बराबर कर दें, ठीक है। और ऊपर की जानब लगाने के लिए ये नीचे आपको सब डिज़ाइन है, इनको गौर से देख लीजिए। साइड पे ऊपर नीचे सब इसमें सब कुछ है। तो मैंने इसको ऊपर लगा दिया। अब इसको ओके कर लेते हैं। अब इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगे मैं लगा दूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा पोस्ट। तो मैं इसका कलर चेंज किया। अब नीचे मैंने कुछ कलर रखे हुए हैं, आप भी आपके पास जो आपको अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हो। ये मैंने ऐड कर लिया। अब इसकी कॉपी कर लेता हूँ इसी की, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये निशान वाज़ेह होगा, इसको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी के लिए नीचे ये लिखा हुआ है कॉपी, इसको क्लिक करना है तो ये एक और कॉपी बन गई, ये देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाकर इसका कलर और चेंज कर देता हूँ, मतलब और कलर लगा देता हूँ इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर ये लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे रख के इसको मैं कट करता हूँ, डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो डिज़ाइन के लिए आप नीचे यहाँ इस जगह को स्क्रॉल करना है इस तरफ। तो एक आपको मास्क का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक करना है। तो इसको आप अनेबल करेंगे तो ये साइड कट जाएगी खुद ब खुद ही, ठीक है। नीचे की तरफ अगर डिज़ाइन बनाना है तो इसी तरह इस्तेमाल कीजिए। इसको ऊपर कर लेना, नीचे ऑप्शन को देखिए गौर से। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो जगह है ये जगह चेंज होगी, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल ये देखिए, ये देख रहे हैं आप नीचे। अब ऑप्शन मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इसकी साइड जो है वो चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ चाहिए। तो मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ। तो नीचे आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसको आगे पीछे कीजिएगा, ये खुद ब खुद ही साइड चेंज करेगा, ठीक है। तो अब इसकी मैं जगह थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। सॉरी, बैक हो गया, वहीं से शुरू होगा, मसला नहीं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इस जगह, ये देखिए अब ये डिज़ाइन की तरह एक बन गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। ऊपर कुछ लिखना अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी लिखना नहीं है तो मैं तो पीएनजी मेरे पास पड़ी हुई है। आप कोई भी चीज़ में अगर इंटरनेट से डाउनलोड करके ऐड करना चाहते हैं तो उसके साथ वॉलपेपर हो, मतलब झंडा हो, कोई भी हो, उसके साथ पीएनजी ज़रूर लिखना है। पीएनजी मतलब ब्लैक होता है, पीछे कोई चीज़ नहीं होती है। तो मैं इसके ऊपर एक, हाँ ये चीज़ आ गई, ये मैंने पीएनजी डाउनलोड कर रखी है। इसमें जो सफ़ेद रंग है ना वो हटाना पड़ेगा मुझे। तो इसको स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड काटने के लिए। ये जहाँ जहाँ किसी तस्वीर में भी सफ़ेद कलर होगा, वाइट कलर, वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। ये देखिए अनेबल किया, वो देख। अब इसके साथ थोड़ा थोड़ा निशान नज़र आ रहा है सफ़ेद, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए आप इसको तेज़ करें, ये देखिए बिल्कुल हट गया। अब इसको मैं छोटा करके इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। इसको थोड़ा लंबा कर दूं ताकि ये पूरी स्क्रीन पे आ जाए। ये चीज़ ठीक हो गया। इसको लॉक कर लेते हैं सबको। लॉक करने के लिए यहाँ पे आपने पहले क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे लॉक के निशान नज़र आ रहे हैं,
मैं इसे लॉक कर देता हूँ ताकि ये इसको दोबारा हाथ लगे तो ये आगे पीछे ना हो जाए। तो इसके साथ ये स्क्रॉल करके नीचे जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इसके साथ कोई और भी आप कलर आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन ये है, इसको आउटलाइन बोलते हैं। तो ये आउटलाइन मैंने यहाँ लगा दी। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, मतलब खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की कर देता हूँ। तो मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। ये चीज़ ये मैंने पीएनजी खुद से तैयार करके रखी है, वो भी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर ऐड कर लेता हूँ। नीचे आप देख सकते हो ये ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन गौर से देखिएगा, इनको छेड़ के चेक कीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये देखिए अब ये तस्वीर हो गई ऐड यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसके नीचे जो जगह है ये बहुत अजीब लग रही है, जो मतलब यहाँ पे जगह नज़र आ रही है ये बहुत अजीब है, इसको मुझे सही करना है, मतलब महसूस ना हो। तो मुझे इसके लिए नीचे ड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यही साथ में पिंक कलर मुझे ले लेना है, ठीक है। ये पिंक कलर जो उसके साथ मैच होता है बैकग्राउंड के, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लें और यहाँ पे साइज़ को बड़ा कर दें, इस साइज़ को। उसके अलावा आपने स्मूथ करना है, एंड पे ब्लोर ये फुल कर देना है। अब हल्का हल्का आपका हाथ जो है वो यहाँ पे होना चाहिए ताकि ये चीज़ मिल जाए। ये देखिए इस तरह अजीब नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी आप जिस तरह मर्ज़ी आपका। अब मैं इसके ऊपर एक दो और पिक्चर, मतलब एक दो पिक्चर लगा के साद रिजवी की लगा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह मिल जाए कि ये सिस्टम है, तो आप खुद से अपनी मर्ज़ी से बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक और पिक्चर ऐड कर लेता हूँ साद रिजवी साहब की। तो इसी को भी उसी तरह काट के अब मैं वहाँ पे ले चलता हूँ, सॉरी गलत कट गई, ऊपर सर नहीं। तो इसको भी यहीं पे मैं लगा देता हूँ। तो इसको भी इसी तरह आपने जो है वो इसका ब्रश वगैरह इस पे लगा देना है। तो मैं इसको ज़रा ब्रश कर दूँ, ये ड्रॉ नज़र आ गया। इसको मैं साइज़ भी बड़ा कर लिया, फुल कर दिया। अब इसको मैं ड्रा कर दूँ। इस तरह आपने सिर्फ छुपाना है ताकि ये नीचे जो मतलब निशान नज़र आ रहा है ये ना हो, ठीक हो गया। बाकी मैं इनको लॉक कर लेता हूँ। इसको लॉक इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा गलती है, एक को लॉक नहीं किया। तो इसमें थोड़ा मुझे एडिट करना है, क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि ये निशान जो नज़र आ रहा है ये गलत। अब ठीक है। अब मैं इसके ऊपर और भी पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, मतलब नीचे जो जगह खाली है यहाँ पे भी कुछ लगा सकता हूँ। मैं एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, खुद से आप जो भी मर्ज़ी डाउनलोड करके आप ऐड करते रहें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जिस तरह ये हो गया, लेकिन वो चीज़ लगाएं जो इसके साथ मैच होती है, ठीक है। ये देखें बढ़ गया। अब इन हर चीज़ को लॉक करते जाएं ताकि आपकी छेड़खानी की वजह से आपकी तस्वीर जो है वो ख़राब ना हो। तो इसके ऊपर मैं अभी पिक्चर ये दोनों लगाई, इसके दरमियान में मैं अभी ताजदार ख़त्म नबूवत लिखने लगा। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ए पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे ताजदार ख़त्म नबूवत लिख लेना है। मैं उर्दू में लिख देता हूँ। ये मेरे पास आ गया, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जितना आपको चाहिए होगा उतना आप लगा लीजिएगा। तो अब नीचे स्क्रॉल हो रही है जगह, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ़ॉन्ट का, जहाँ पे ये ए बी लिखा हुआ है। ये फ़ॉन्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद माई फ़ॉन्ट पे जाना है, जो आपने डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है। उसको आपने इसमें ऐड करना है। ये आपको नज़र आ रहा है माई फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किए हुए, मैं आपको भी ये सेंड कर दूंगा। और ऐड करने का तरीका अभी बता देता हूँ कि पहले मैं इनको डिलीट कर लूँ ज़रा। ये मैंने डिलीट कर दिए। अब इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है पूरी फाइल पे। यहाँ पे ओके करने के बाद आपने जिस फोल्डर में रखे हुए हैं वो डाउनलोड करके उसको ओपन कर लेना है। ये हो गया मेरे पास, ये हैं उर्दू, हाँ ये पूरा फाइल है। तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वो सारे ऐड हो जाएंगे। ये देखिए आप खुद ब खुद आ गए वो जो डिलीट मैंने किए थे। तो
अब इसको मैं, आप यहाँ पे देखो खुद ब खुद फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखिए, ये इस तरह आपने इसका फ़ॉन्ट जो है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने लगा लेना है। ये देखिए, अब इसके साथ मैं आउटलाइन भी लगा देता हूँ। ये आउटलाइन है इसकी। ये देखिए, जितना आप बढ़ाना चाहें आउटलाइन को भी बढ़ा सकते हैं, उसको भी बड़ा कर सकते हैं। इस तरह आपने अपनी मर्ज़ी से लगाते जाना है। जो भी आपको पिक्चर आया आप लगा दें, डिज़ाइन बनाते जाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आप इसमें कोई डिज़ाइनर वो चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पीएनजी वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, या आप ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर किसी कोई भाई कंप्यूटर जानता है तो वो बना सकता होगा। ये पीएनजी सॉरी, हाँ ये मेरे पास पीएनजी एक पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, इसके ऊपर तस्वीर लगाना चाहते हैं, जैसे मर्ज़ी आप करके इसको यहाँ एडजस्ट करें। मैं बेहतर यही कहूँगा आपको कि आप इस सॉफ्टवेयर को छेड़खानी करें, दिन रात करें। अगर आपके पास टाइम है तो काम छोड़ के नहीं, इसको आप छेड़खानी करें, इसमें ऐड करें, जो चीज़ें आप अच्छी समझते हैं ऐड करें। करके आप इसी तरह इसमें तरीका सीखेंगे आप कैसे एक पोस्ट बना सकते हैं, छोटी बड़ी चीज़ कैसे कर सकते हैं। लॉग करके चेक करें, मुकम्मल इसके ऑप्शन को सबको चेक करें कि ये काम क्या करते हैं। ये कंप्यूटर जितना काम करने वाला ऐप है। आप उर्दू इंग्लिश जो मर्ज़ी लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं। मैं यकीन करें, मैं नहीं जानता हूँ पोस्टिंग वगैरह बनाने, लेकिन फिर भी मैं आपको जो मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आप एक पोस्टर बना सकते हैं। इस तरह आप एक पोस्टर बनाएं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। यहाँ पर मतलब ये फ्रेम है, उसके ऊपर अपने दोस्तों की फ़ोटो लगाएं या अपनी लगाएं। हल्कों के लिए वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाएं, जिस तरह मर्ज़ी आप करें। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप। पूरा का पूरा होगा लेकिन डिज़ाइन नहीं रहेगा। ये इस तरह हो जाएगा। फिर खुद से आप पीएनजी बनाए। और मैं अभी आपको एक फ़ोटो की पीएनजी बनाना सिखा देता हूँ साथ में। मैं ये ऐप बंद करता हूँ। उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके लिए आपको ऐप की ज़रूरत है, ये बीजी रिमूवर। इसको आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन जब करेंगे आप, तो ये आपसे पिक्चर मांगेगा, मतलब अपलोड इमेज जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके अपनी गैलरी में जाएं और इसमें आप अपनी फ़ोटो ऐड करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट कुछ लिए, तो ये बाबा जी की मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। इसका कोई एक कलर नहीं है, बहुत सारे कलर हैं बैक साइड पे, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पीछे एक ही कलर होना ज़रूरी। ये देखिए, ये खुद ब खुद इसका हट गया। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये आपके पास पहुँच जाएगी, आपके पास सेव हो जाएगी। तो आप इसको ये पीएनजी बनेगी। जो आपको उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे होगी, ये डाउनलोड में है। ये देखिए, ये ब्लैक होगी बैक साइड से। इसी तरह आप किसी की भी पिक्चर लगा सकते हैं। ये मैंने पीएनजी इसी तरह सारी तैयार कर रखी हैं। तो आप भी अपनी पीएनजी तैयार करके इस तरह आप अपना पोस्टर बनाएं, जो आपको अच्छा लगे। तरीका सीखें, बार बार इसको चेक करें, इसमें कैसे उर्दू ऐड करनी है, कैसे मैंने चलाना है, सब दिन रात एक करें जो आपके लिए। क्योंकि हम अगर तहरीक का काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ को सीखें। मैंने सिर्फ एक स्टिकर बनाना सीखा था इससे। उसके बाद मैंने पोस्टर कुछ बनाना सीख लिया, और इंशाल्लाह कुछ करूँगा कि बाकी का भी सीख जाऊँ। अगर मेरे पास कोई मतलब वो इंतज़ाम हुआ तो इंशाल्लाह मैं लैपटॉप लेकर उस पर मुकम्मल ये कोर्स करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर।